अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर किन किन लोगों को होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। माहिर नफ्सियात शफाकत अली भट्टी आपसे मुखातिब हूं, द माइंड क्लिनिक फॉर साइकोलॉजिकल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एंजाइटी के टॉपिक के ऊपर हमारी वीडियोस का ये सिलसिला जारी है। सबसे पहले हम बच्चों की बात करते हैं कि बच्चों में कौन से बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। वो बच्चे जिनको बचपन में डराया जाता है कि बच्चा सो जाओ, बला आने वाली है, सो जाओ, फलाना कोई आएगा उठा के ले जाएगा, सो जाओ, डॉगी आने वाला है काट लेगा, सो जाओ नहीं तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगे, इंजेक्शन लगवा देंगे। या फिर उनको डरा के कोई काम दिया जाता है, आप ये काम करो नहीं तो ऐसा कर दिया जाएगा। उनके दिमाग में एक डर और एक फोबिया बिठाया जाता है, जिसकी बेसिस पे, जिसकी बुनियाद पे उनके जहन में डर फोबिया जन्म लेता है, जो के बाद में एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जब थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग हो जाते हैं। स्कूल गोइंग बच्चों में क्या होता है, उनको होमवर्क का डर रहता है, उनको स्कूल में बुलिंग होने का डर रहता है, उनको स्कूल में टीचर के मारने या फिर टीचर के इंसल्ट करने का डर रहता है। तो इस तरह का जो डर खौफ उनके दिमाग में बिठाया जाता है, उनके माइंड को फ्री नहीं किया जाता, रिलैक्स नहीं किया जाता। ये वो बुनियादी चीजें हैं जिनसे उनके जहन में डर और खौफ और फोबिया पैदा होना शुरू होता है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी रुकती है और उनकी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं जो कि एंजाइटी का बायस बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यंग अडल्ट्स की। अब उनमें क्या होता है कि उनको ये फिक्र होता है, ये फोबिया उनके दिमाग में डाला जाता है कि आपने क्या करना है, फलाने का बच्चा तो कहां से कहां चला गया, आप अभी तक अपनी एजुकेशन में हमारे अखराजात करवा रहे हैं। इस तरह के नेगेटिव जो उनके कमेंट्स किए जाते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो होता है, जिससे उनको डर और खौफ और फोबिया भी आता है कि मैं पीछे रह गया हूं, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, मुझे दौड़ में आगे जाना है, मुझे बहुत आगे निकलना है। तो जब कंपैरिजन करते हैं हम कि फलाने का बच्चा कहां पहुंच गया और तुम कहां पहुंचे हो, फलाने का बच्चे ने क्या से क्या अचीव कर लिया और आप अभी तक यहां बैठे होते हो, तो इस तरह की जब चीजें या इस तरह के जब रिमार्क्स या इस तरह की जब जुमले उनके ऊपर कसे जाते हैं, तो यहां से भी उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उनकी उनको जहाँ पे एंजाइटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जवानी जब आती है, जब बिल्कुल जवान हो जाते हैं, तो उस वक्त उनको ये फिक्र होता है कि अभी आप यंग हो गए हो, अभी आप हमारा हम पेरेंट्स उनको इस तरह के जुमले बोलते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, अभी आपकी शादी होनी है, आपने शादी जब आपकी शादी हम करेंगे तो उस शादी के लिए आपको ये लेवल है वो अचीव करना है, जैसे कि फाइनेंशियल लेवल, बिजनेस लेवल। उनको क्राइटेरिया बना के बता दिया जाता है, ये क्राइटेरिया पूरा करेंगे तब होगा। अब उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए उसके ऊपर एक जो प्रेशर होता है, जो एक स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस लीड करता है उसको एंजाइटी की तरफ ले जाने के लिए। अब नेक्स्ट अगली जो स्टेज आ जाती है जब शादी होती है। अब शादी हो गई तो अगर एक फीमेल है तो फीमेल जब शादी करके जब दूसरे घर में जाती है तो वहां पे एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं। मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों के आपस में कम्युनिकेशन करने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग में होती हैं। जब एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है तो ऑटोमेटिकली जब आप एक दूसरे को समझ जाते हैं तो चीजें बेहतर हो जाती हैं। मगर वो जो टाइम होता है शादी के फौरन बाद वाला, वो बड़ा खास होता है, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं करने में मुश्किल आती है, स्ट्रेस होता है। जैसा कि आप अपने घर में किस माहौल में रह रहे हैं, वहां पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट माहौल में, फिर आपको उनके हिसाब से रहना है। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब ये सारी चीजें उसके ऊपर एक स्ट्रेस बना रही होती है। अब वो स्ट्रेस लीड करता है कि उसको एंजाइटी की तरफ लेके जा सकते हैं। यानी पूरी लाइफ को अगर हम देखें तो हमारी पूरी लाइफ में हमारे गोल्स हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेस आता है। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के स्ट्रेस तो हर किसी को फेस करने पड़ते हैं, मगर वो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको, या वो कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको एंजाइटी होती है, बाकियों को तो नहीं होती। जबकि सेम एनवायरनमेंट, सेम सिचुएशन, सेम में कुछ पेशेंट या कुछ लोग या कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो कि एंजाइटी का शिकार होते हैं, बाकी नहीं होते। वो क्या रीजन है? वो रीजन होती है जिस तरह हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, जो कि किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने में हमारा साथ देती है, इसी तरह हमारे माइंड की इम्यूनिटी होती है, जिसको हम इमोशनल क्वेश्चन कहते हैं। जब वो कमजोरी होती है
इमोशनली कमजोर होता है इंसान, तो उसको स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में कोप करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। ईक्यू लेवल कम होता है तो इम्यूनिटी जिस तरह कम होती है तो बॉडी को इफेक्ट होती है, इस तरह ईक्यू लेवल जब कम होता है हमारे माइंड को इफेक्ट करने के लिए जो छोटे छोटे स्ट्रेस हैं ये भी बहुत बड़े नजर आते हैं, बहुत बड़े होते हैं। अपने EQ लेवल को इंप्रूव करने के लिए, इमोशनल क्वेश्चन को बेहतर करने के लिए आप साइकोलॉजिकल हेल्प ले सकते हैं, आप काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज डू कमेंट और लाइक कर दें प्लीज हमारी इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।